जस्ट लाइक अ प्रीवियस वीडियो हमने एटीसी के बारे में डिस्कस किया था, फिर पीपीएफ के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम ईएलएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट, व्हाट इज ईएलएसएस, व्हाट आर इट्स रिटर्न्स, व्हाट आर द मार्केट कॉम्पोजिशंस, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स, लॉक इन पीरियड, ट्रीटमेंट ऑफ एसआईपी इन ईएलएसएस एंड चॉइस ऑफ फंड्स, taxation portion, tax comparison and loan against ELSS. What is ELSS? ELSS is Equity Linked Saving Scheme. ये स्कीम एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो अपना इन्वेस्टमेंट 80% स्टॉक्स में करती है। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है जो 3 साल का होता है और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए और टैक्स सेव करने के लिए। नेक्स्ट, रिटर्न्स के बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। लाइक अदर म्यूचुअल फंड्स, ये जो अपना ईएलएसएस स्कीम है ये मैक्सिमम रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। जैसे क्योंकि इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है जो 3 साल का होता है। अदर म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लॉक इन पीरियड की वजह से इसमें एक मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है लॉन्ग टर्म में। मार्केट कैप और कॉम्पोजिशन, ईएलएसएस जो है वो कैसे अपना फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला, लार्ज कैप में 67% और मिड कैप और स्मॉल कैप में 33%। स्टिल ईएलएसएस वेल परफॉर्म करती है मिड कैप और स्मॉल कैप से। हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जो आप लमसम में और एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड, इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है और अदर जो टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें डिफरेंट लॉक इन पीरियड्स होते हैं। जैसे टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो आता है वो 5 इयर्स का आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो आता है वो 5 इयर्स का आता है और पीपीएफ जो आता है उसका लॉक इन पीरियड 15 इयर्स का होता है। उसके कंपैरिजन में ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड कम है। ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं एसआईपी का ईएलएसएस में, वो किस तरीके से करते हैं। पहला, फॉर एग्जांपल अगर जनवरी 2022 में हम कोई एसआईपी स्टार्ट करते हैं ईएलएसएस का, तो अगर रिडेम्पशन हम अगर उसको करना चाहें तो 1 अप्रैल 2025 तक हम कर सकते हैं। और अगर वैसे ही अगर सेकेंड एसआईपी 1 मई 2022 को स्टार्ट होता है तो ये रिडेम्पशन डेट एलिजिबल होता है 1 मई 2025 को। हर एक एसआईपी को इंडिपेंडेंटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब से वो स्टार्ट हुआ और उसके रिडेम्पशन डेट तक पूरा 3 साल का कैलकुलेशन देखा जाता है उसके टैक्स सेविंग प्रोडक्ट कहलाने के लिए। चॉइसेस ऑफ फंड, ये सबसे मेन चीज है इस ईएलएसएस में कि ईएलएसएस कभी भी कोई इंडेक्स फंड को इंक्लूड नहीं करता अपने कैटेगरी में। दूसरा चीज, ये फंड को एक्टिवली मैनेज किया जाता है। एक्टिवली मैनेज करने का मतलब हम इस फंड में जो फंड मैनेजर है वो इसको क्रंच करते हैं, मतलब वो घुमाते हैं, कुछ रोटेशन करते हैं फंड्स का कि आपको प्रोपोर्शनेटली इक्वली इक्विटी में और डेट में अच्छा प्रोपोर्शनेट में रिटर्न मिल पाए लॉन्ग टर्म में। इसका मतलब सिंपल है, कुछ स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई किया जाता है, कुछ डेट में डाइवर्सिफाई किया जाता है और कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टॉक्स और डेट में रखा जाता है। टैक्सेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टैक्सेशन पार्ट, इसी के लिए सब पर्सन हो सकता है वीडियो देख रहे हो। ईएलएसएस एलिजिबल होता है एटीसी का डिडक्शन के लिए। इसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपया का है। उसके आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो प्रॉफिट आता है इसके यूनिट्स को बेच के उस पे अपन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल कितने पे लगता है? अबव 1 लाख एट द रेट ऑफ 10%। बोलने का मतलब सिंपल है, अगर आपको ईएलएसएस बेच के 2 लाख का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 1 लाख माइनस हो जाएगा और 1 लाख पे 10% लगेगा। ईएलएसएस टैक्स के लिए तो बेनिफिट है ही, लेकिन ये इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। और अपन अगर कोई प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसमें अपना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किए हैं और जो अमाउंट हमको आता है उसको भी फर्दर हम इन्वेस्ट करके कैपिटल टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में उसको भी हम लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज किया जा सकता है।
टैक्स कंपैरिजन, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। वैसे ही ईएलएसएस जो होता है उसको मोस्ट प्रिफर्ड टैक्स सेविंग ऑप्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ तो क्रिएट करता ही है, लेकिन इसके जो कैपिटल गेन्स होते हैं उसके 1 लाख के अबव ही हमको 10% लगता है। लेकिन अदर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट में हमको कहीं इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो रिडेम्पशन होता है जब, या मैच्योरिटी होती है हमें, तब हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है। लोन भी मिलता है हमें ईएलएसएस के ऊपर, कब? लेकिन 3 साल से पहले हम उसको तोड़ नहीं सकते। दूसरा, अगर इमीडिएटली पैसा चाहिए तो भी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हमको उसमें लोन चाहिए ही तो जो लोन मिलता है हमें वो 50 to 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो हमें 60,000 तक का लोन मिल सकता है। उस लोन के ऊपर हमें 9 से 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक बोनस टिप आपको मैं देना चाहता हूं कि कैसे हम ईएलएसएस का बेस्ट फंड को कैटेगराइज कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 6 पैरामीटर्स बताना चाहता हूं। पहले, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉम्पोजिशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में कैसे एलोकेट किया जाता है। दूसरा, रिस्क इन्वॉल्व और रिटर्न, मतलब कितना आपका रिस्क एपेटाइट है और आपको कितना रिटर्न चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा फंड कि क्या फंड है, कैसा फंड है, मेरे रिस्क एपेटाइट को सूट करता है। रिस्क एपेटाइट का मतलब आपका रिस्क लेने का क्या कैपेसिटी है, ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, एज वाइज भी डिफाइन किया जा सकता है, आपके इनकम सोर्स के वाइज भी डिफाइन किया जा सकता है उस चीज को। एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके बाद फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, 5 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल एक्सपीरियंस है, 2 साल एक्सपीरियंस है, और वो कितने एमसीज का पहले भी फंड मैनेज कर चुका है। लास्ट, आपका फंड हाउस कैसा है, उस फंड हाउस का कितना स्कीम अभी अवेलेबल है मार्केट में, और आने वाले दिनों में वो फंड कैसा परफॉर्म करेगा, उसके पास्ट हिस्ट्री से हमें पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहता हूं कि कोई भी ईएलएसएस का पैरामीटर अगर मुझसे छूट गया है और आपको कुछ एक्स्ट्रा ईएलएसएस के बारे में जानना है या आपको मुझसे ज्यादा कुछ पता है, प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे को भी एक मौका दीजिए कि आपका नॉलेज मैं गेन कर पाऊं। और फर्दर जो हमारा वीडियो आने वाला हो एसएसवाई के ऊपर आने वाला है, प्लीज आपको अगर पता है एसएसवाई क्या है तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।